स्टूडेंट वेलकम टू नेट क्रैकर्स। मैं अनुराग शर्मा इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो का पर्पस है उन सभी पॉइंट्स के जवाब देना। स्पेशली दो चीजें आज मैं डिस्कस करना चाहता हूं। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने कहा था कि अब री एग्जाम नहीं सीधा रिजल्ट आएगा। तो उस पे मेरे कमेंट बॉक्स में 200 से ज्यादा कमेंट्स आ रखे हैं और 200 में से लगभग मैं कह सकता हूं कि 170, 80 या 90 कमेंट सिर्फ एक ही बात के ऊपर इशारा कर रहे हैं कि रिजल्ट के ऊपर बच्चे फोकस कर रहे हैं। मैंने पहले भी जब लाइव सेशंस किए थे तो मैंने स्टार्टिंग से बात को बोला था कि जो 18 जून का एग्जाम है, अगर भले ही उसको यूजीसी ने कैंसिल कर दिया है, तब भी स्कोर कार्ड क्या रहा वो जानने का हक हर बच्चे का है। आप एग्जाम कैंसिल कर रहे हो, ठीक है, आपके पास एक सर्टेन रीजन था कि पेपर की इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि अब समझ में आ रहा है कि वो एविडेंस ही गलत थे। बट एटलीस्ट स्कोर कार्ड तो बताओ। और जब अब पता चल चुका है कि एग्जाम पेपर लीक हुआ ही नहीं था, फेक एविडेंस थे, तो भाई रिजल्ट अनाउंस करो। मैंने लास्ट वीडियो में एक पॉइंट को बोला था जहां मैंने कहा कि मेरे पास थोड़ी सी लॉ की नॉलेज है, उसकी बेसिस पे मैं ये कह रहा हूं कि अब रिजल्ट ही आना चाहिए। इसका एक उदाहरण मैं देता हूं, क्योंकि इस बच्चे के ऊपर एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था कि सर आपकी लॉ की नॉलेज कम है, मैं आपको एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये बताती हूँ। देखिए, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए कि एक व्यक्ति को मर्डर के जुर्म में सजा हो गई, बट जिसका मर्डर हुआ ना उसकी बॉडी मिली ना कोई वेपन मिला, बट जो एविडेंस थे वो फेक थे, बनाए कर उस इंसान को सजा हो गई। अब कुछ दिनों बाद जिसके मर्डर की अफवाह थी या बात थी, वो इंसान वापस आया और कहे भाई मेरा मर्डर हुआ ही नहीं, मैं जिंदा हूं, तो क्या वो इंसान जिसको सजा मिली है वो जेल में ही रहेगा? ऑफ कोर्स उसको रिहा करा जाएगा, माफी भी मांगी जाएगी, कंपनसेट भी किया जाएगा। तो इसी तरीके से मैं कह रहा था कि भाई जब एग्जाम कैंसिल जिस बेस पे हुआ है, जब वो एविडेंस ही फेक हैं, तो ये कैंसिलेशन वापस लेनी पड़ेगी और रिजल्ट अनाउंस करना पड़ेगा। बट यहां पर कल और आज सुबह से लगातार ऐसी बहुत सारी वीडियो सर्कुलेट हो रही हैं जहां पर क्लियरली ये मेंशन किया है यूट्यूबर्स ने कि एग्जाम का नोटिफिकेशन ये हटा लिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई सेपरेट नोटिफिकेशन नहीं आया था यूजीसी नेट के लिए। एनटीए ने एक कैलेंडर जारी किया था 28 जून को। एनटीए की वेबसाइट पे अगर अभी हम जाएं तो इस वेबसाइट के अंदर हमारे पास नोटिफिकेशन का एक सेक्शन है। ये देखिए, जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन या डिक्लेरेशन आते हैं, अब यहाँ पे आर्काइव पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये आर्काइव खुल जाएगा और आर्काइव के अंदर 11th नंबर का जो पॉइंट है, एनटीए एग्जामिनेशन कैलेंडर अपकमिंग एग्जामिनेशन, ठीक है, 11th नंबर का पॉइंट है। और जब मैं इस पे क्लिक करता हूं, 28 जून का ये नोटिफिकेशन दोबारा हमारे सामने है और इस नोटिफिकेशन में क्लियरली अभी तक मेंशन है कि आपका एग्जाम कंडक्ट होना है यूजीसी नेट का 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में होना है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होना है। तो सबसे पहली बात तो ये, जो भी लोग कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन को हटा लिया गया है, या तो उन्होंने खुद से चेक नहीं किया है, जल्दबाजी में वीडियो बना दी है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ व्यू इकट्ठी करने की एक जो कई बार ट्रिक यूट्यूबर्स करते हैं, सिर्फ वही है। क्योंकि एग्जाम का नोटिफिकेशन अभी भी अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर। अब क्वेश्चन यहां पर उठता है कि अगर नोटिफिकेशन अभी भी अवेलेबल है तो क्या एनटीए अभी तक सोया हुआ है? तो डेफिनेटली एनटीए तो हमेशा से सोया ही रहता है। पुराना अगर एनटीए का वो देखिए तो एनटीए, बड़ी बात नहीं है कि 21 अगस्त ये बोल रहे हैं तो 1 अगस्त को पता चले कि भाई सीबीआई की इंक्वायरी में ये फैक्ट सामने आए और इसके बेसिस पे अब हम री एग्जाम नहीं करा रहे हैं, 18 जून का जो एग्जाम है उसी को वैलिड माना जाएगा। अब जो मैंने वीडियो डाली थी, मैं उस वीडियो की बात करता हूं। मैंने वीडियो में क्लियरली ये थंबनेल भी आपको दिखेगा, यूजीसी रीनेट एग्जाम नहीं होगा, सीधा आएगा जून परीक्षा का रिजल्ट। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि मैं ये सीधा आपको बोल रहा हूं कि भाई जब एविडेंस ही फेक है, अगर सीबीआई की इंक्वायरी में पता चल रहा है, तो एग्जाम कैंसिलेशन का जो बेस है वही कोई बेस नहीं बनता। और जब उस चीज का कोई बेस नहीं बनता तो आपको रिजल्ट डिक्लेयर करना चाहिए। अब यहाँ देखिए 280 कमेंट्स हैं, सब बच्चे यहां पर ही बोलेंगे रिजल्ट चाहिए, वी वांट रिजल्ट, वी वांट रिजल्ट। हर बच्चे के मुंह से एक ही बात निकलेगी, वी वांट रिजल्ट सून। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई बच्चा दोबारा एग्जाम की बात नहीं कर रहा, बट मैक्सिमम स्टूडेंट यहां पर एक ही बात बोल रहे हैं कि हमें रिजल्ट चाहिए। री एग्जाम के लिए कुछ बच्चे कह रहे हैं रिजल्ट चाहिए हमें। अब ये रिजल्ट मांगने या रिजल्ट कहने की बात क्यों है भाई? जो बच्चा अच्छा एग्जाम दे के आया है, जो बच्चा 6 महीने पढ़ के आया, लास्ट यूजीसी का एग्जाम दिसंबर 2023 में हुआ था, अब जून में हुआ है, तो जो एक
साइकिल चलती है 6 महीने की, ये इसमें लगातार ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, दो तरह के बच्चे होंगे। ऐसे बच्चे जो पिछले शायद सितंबर या अक्टूबर से पढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने हो सकता है दिसंबर का एग्जाम सिर्फ एक टेस्ट बेसिस पे दिया हो कि पता चल जाए कि एग्जाम कैसा होता है, पर उनका टारगेट जो है जून 2024 हो। अब कई बच्चे 7-8 महीने से प्रिपेयर कर रहे होंगे, कोई बच्चे 4-5 महीने से प्रिपेयर कर रहे होंगे, कोई बच्चे जनवरी से प्रिपेयर करते आ रहे होंगे, और उन्होंने एग्जाम दिया, बड़ी मेहनत से दिया, एग्जाम अच्छा हुआ, तो अब रिजल्ट जानना उनका हक है। री एग्जाम से उन बच्चों को जरूर फायदा होगा जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया था, और अब उनको ये 50-60 दिन का टाइम मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए। खैर उन बच्चों की भी गलती नहीं है, हर स्टूडेंट चाहेगा, और शायद उनको भी फायदा होगा जो एग्जाम देने नहीं गए थे, उनको दोबारा एग्जाम अब देने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने फॉर्म तो फिल किया ही था। बट वो सभी बच्चे जिनका नंबर सबसे ज्यादा होगा, देखिए 11 लाख प्लस रजिस्ट्रेशन हुए थे, 9 लाख प्लस स्टूडेंट एग्जाम देने गए, तो यहाँ पे जो 9 लाख बच्चे एग्जाम देने गए हैं, उनमें लगभग आप मान के चलिए जो एवरेज रिजल्ट यूजीसी का रहता है 50 से लेके 60,000 के बीच में एग्जाम क्वालिफाई करते हैं बच्चे, नेट और जीआरएफ मिला के। अगर मैं 2023 दिसंबर की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 57,000 बच्चों ने जो है एग्जाम क्वालिफाई किया था, 9 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, ठीक है, 9 लाख बच्चों ने एग्जाम फॉर्म भरा था, 6 लाख समथिंग बच्चों ने पेपर दिया था, और लगभग 57,000 बच्चों ने क्वालिफाई किया था, जिसमें 5,000 के अप्रोक्स जीआरएफ थे और 52,000 जो था वो नेट के बच्चे थे जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया था। तो इस बार लगभग 9 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है। तो अगर एग्जाम का रिजल्ट आता है तो हो सकता है कि इस बार 60 से 70 हजार बच्चे पास हो जाए, या शायद उससे थोड़े ज्यादा हो सकते हैं पास। तो ये सभी बच्चे, ये वो सारे बच्चे जिनका एग्जाम बहुत अच्छा गया है, उनका बराबर हक है जानने का कि उनका रिजल्ट क्या रहा। बच्चों ने ये भी कमेंट में लिखा कि सर हमें कार्बन कॉपी नहीं दी गई इस बार, ठीक है, तो बहुत सारी गड़बड़ियां थी। कई बच्चे कह रहे हैं कि सर सेंटर पे चिटिंग हुई एक्सेट्रा वगैरह। ये जो भी हुआ, ये कंबाइंडली हर सेंटर पे नहीं हुआ होगा, किसी एक दो सेंटर पे हो सकता है कि कुछ इस तरह की चीजें देखने को मिली हो, टीचर्स ने बच्चों को बाहर भी निकाल देते हैं कई बार। बट ये कहना कि जो 18 जून का एग्जाम था उसका रिजल्ट ना आए, अब सिर्फ री एग्जाम ही कराओ। अगर मान लीजिए कि 21 अगस्त से लेके 4 सितंबर, जो कि अभी तक एनटीए की साइट पर कैलेंडर अपडेटेड है, इस बीच अगर एग्जाम होता है तो उसका रिजल्ट कब आएगा? ऑफ कोर्स वो रिजल्ट आने में भी 5-7 दिन का टाइम तो लगेगा। मान लीजिए कि अगर 4 सितंबर को एग्जाम खत्म हो रहा है तो 14 सितंबर तक रिजल्ट आता है, तो अब दिसंबर का एग्जाम कब कंडक्ट होगा? फिर दोबारा से ये साइकिल ये खराब कर देंगे, क्योंकि फिर ये दिसंबर का एग्जाम आगे बढ़ाएंगे, फिर इनको आगे जून का एग्जाम बढ़ाना पड़ेगा, और वो जो साइकिल ठीक करने की बात लगातार कर रहे थे, इवन 2 एग्जाम्स को मर्ज भी किया गया था पहले, वो सारी साइकिल दोबारा डिस्टर्ब हो जाएगी। अल्टीमेट लॉस किसका है? स्टूडेंट्स का है। तो एज अ टीचर तो मैं यही बात कहूंगा, और मैं भी यही चाहता हूं कि अब 18 जून का आप रिजल्ट डिक्लेयर कीजिए, और जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं दिसंबर के, उनको दिसंबर के लिए फोकस करने दीजिए। ये क्लियर है कि जो दिसंबर के लिए फोकस कर रहे हैं, दिसंबर के लिए उनको फोकस करने दीजिए, वो दिसंबर की ओर ही फोकस करें। जो बच्चे ये मान के बैठ रहे हैं कि एग्जाम दोबारा होने वाला है और वो पढ़ रहे हैं, वो डेफिनेटली अपनी पढ़ाइयों को कंटिन्यू रखें। अगर आपने एग्जाम फॉर्म भर रखा था तो आप जब तक एनटीए का कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। पर बाकी जो बच्चे दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं दिसंबर को, वो अपना एक फ्रेश स्टार्ट लेके चलिए, भले ही आपने जून का एग्जाम दिया हो या जो फॉर्म फिल किया हो। अब आप बेटर रहेगा कि आप दिसंबर को टारगेट करते हुए पढ़ाई पर फोकस कीजिए। मेरे यही अल्टीमेट मैसेज था। साथ ही जो थंबनेल में मैंने लिखा है, सीधे तौर पर मैं ये कहूंगा कि अफवाहों पे मत जाओ। अगर कोई टीचर कह रहा है कि भाई ऐसा हो गया है वैसा हो गया है, तो एनटीए की वेबसाइट खोलो, 2 मिनट पे आप ये चेक कर सकते हो। आपको जरूरत नहीं है कि यूट्यूब के नोटिफिकेशन से ही आप की जो है आंखें हमेशा खुले, आप खुद से भी इतने अवेयर हैं कि आप ये चीजें चेक कर सकते हैं। आई होप कि पॉइंट्स जो आज मैंने डिस्कस करे आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। साथ ही थोड़े सचेत बनिए, अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, और एक जेन्युइन तरीके से अपने एग्जाम्स को क्वालिफाई करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच।